जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, एक्टर्स बहुत जल्दी फेक कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं और बहुत सारे पैसे दे देते हैं, लाइक 10,000 20,000 ले लेते हैं और लॉन्च करते हैं, ऐसा बोल के लॉन्च पैसे ले लेते हैं। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, अगेन यहाँ पे बात होती है कि जब आप नए हैं तो अगर आप पैम्पर होना चाहते हैं तब तो आपको फेक लोग ज्यादा मिलेंगे। अगर आप हकीकत से वास्ता रखना चाहते हैं तो फिर आपको सही लोग मिल ही जाएंगे, है ना। पहली बात। दूसरी बात, एक ये चीज समझने वाली बात है कि बाहर से जो लोग आते हैं ना, कई बार तो मुझे बड़ी हैरानी भी होती है और कई बार बहुत ही गुस्सा भी आता है कि बात समझने की कोशिश करें। अगर आप किसी कैरेक्टर में फिट नहीं है तो आपको ये लगता है कि 10,000 रुपए लेके आपसे या 20,000 रुपए लेके आपसे आप वो कैरेक्टर में फिट हो जाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। बेसिकली पैसे अगर किसी को लेने हैं, अगर मतलब तो वो 10,000 या 20,000 रुपए में मतलब क्या चीज पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करें। जितने भी लोग बाहर से आते हैं ना, उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ की टर्मिनोलॉजी है क्या। कि अगर हम कोई फिल्म बना रहे हैं तो फिल्म का बजट क्या होता है, करोड़ों रुपए बजट होता है। तो वहां आपके 10,000 रुपए में क्या होगा? 10,000 रुपए में कैमरे का एक दिन का पर डे में कैमरा तक ढंग का नहीं आ पाएगा। तो आपको 10,000 रुपए मतलब कहाँ लगेगा? तो ये कहने की बात क्या मैं मुझे 10,000 रुपए दे दो या मुझे 20,000 रुपए दे दो, मैं आपको लॉन्च कर दूंगा। तो किसी को लॉन्च करना होगा तो आपके लिए प्रोजेक्ट बनाएगा ना कि वो 10,000 या 20,000 रुपए लेगा। तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो ये बात अगर आप अगर आप हकीकत से वास्ता रखते हैं तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, हाँ यार 10,000 20,000 रुपए की क्या कीमत है इस चीज में। पहली बात। दूसरी बात, पैम्पर होना छोड़ दीजिए। अगर कोई इंसान बिजी है, अगर अपना वो काम कर रहा है, अगर आपको समय कम दे पा रहा है तो वो समझने की कोशिश कीजिए कि हाँ यार वो इंसान अभी बिजी है। अगर आप ये चाहते हैं नहीं वो आपको बहुत सारा समय दे, और जो इंसान आपको अपने बिजी शेड्यूल को छोड़कर बहुत सारा समय दे पा रहा है, हमेशा दे पा रहा है, तो आप खुद ही समझ लीजिए कि जो इंसान काम कर रहा होगा वो इतना समय दे पाएगा। अगर दे पा रहा है तो फिर ये भी तो एक सोचने वाली बात है ना, फिर काम कब कर रहा होगा। आप कोई भी बाहर से इंसान आता है, वो ये चाहता है कि जो इंसान काम कर रहा है वो इंसान मुझे बहुत सारा समय दे। अगर मैं आपको बहुत सारा समय दे दूं तो मैं काम कब करूं? अगर मैं काम ही नहीं करूंगा तो मैं आपके काम का क्या हूं? तो फिर ये 10-20,000 50,000 या ये पैसे की क्या बात होती है कि अगर मैं आप कितने भी पैसे दे दूं, अगर कोई कैरेक्टर में आप फिट नहीं हो तो नहीं हो। अगर आप कैरेक्टर में फिट हैं तो फिर आपको पैसे देने की क्या जरूरत है? फिर तो पैसे मिलेंगे आपको। या हो सकता है कई बार पैसे कम है तो कास्टिंग डायरेक्टर ये जरूर कह सकता है थोड़ा बजट कम में कर लो। या हो सकता है कि कोई जैसे शॉर्ट फिल्म या इंडी फिल्म जितनी भी होती हैं, वहां पे कई बार बजट ही नहीं होता, जीरो बजट होता है, तो वहां पे ये कहा जा सकता है कि कैरेक्टर अच्छा है, आप ये कर लीजिए, आपको पैसा नहीं मिलेगा, बट आपसे पैसा लिया जाएगा। तो फिर वो काम भी आप ही देख लीजिए कैसा होगा। और ऐसा भी बहुत बार होता है कि पोर्टफोलियो के नाम से बहुत सारे पैसे ले लिए जाते हैं। पोर्टफोलियो को लेकर सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जितने भी वर्किंग कास्टिंग डायरेक्टर हैं उसमें से कोई भी इंसान पोर्टफोलियो नहीं देखता, क्योंकि सबको पता होता है कि ये फोटो एडिटेड है, इसमें बहुत सारा काम किया हुआ है, तो फोटोज तो कोई भी देखता नहीं है। इसलिए पोर्टफोलियो पे पैसा डालना मुझे नहीं लगता कौन देखता है। इतना जरूरी हाँ, नहीं है। मैं इतना जरूरी मैं देखता ही नहीं हूँ, तो मैं क्यों कहूँ कि आप पोर्टफोलियो कराइए। उसके बदले आप अपनी वीडियोज बना के वीडियोज भेजिए, है ना। या फोटोज भी आपको खींचनी है तो आजकल क्या मोबाइल जो है, मोबाइल में बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, तो किसी से नॉर्मल फोटोज खिंचाइए और वो फोटो भेज दीजिए। क्यों पोर्टफोलियो में पैसे डालना? तो पोर्टफोलियोज तो क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ तो इसलिए मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता। बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स को अभी आजकल रिसेंट लुक मांगते हैं, तो पोर्टफोलियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? पोर्टफोलियो अगर आप पोर्टफोलियो किस चीज के लिए बनाना चाहते हैं उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक्टिंग ये कह रहे हैं कि मैं एक्टर हूँ या एक्ट्रेस हूँ, तो आज की डेट में पहले कोई पोर्टफोलियो कुछ मांगता नहीं है, क्योंकि सब लोग आपको वीडियोस ही कहते हैं, सेल्फ रिकॉर्डेड ऑडिशन भेज दीजिए या फिर आप ऑडिशन पे आ जाइए। अगर आप पोर्टफोलियो करा भी रहे हैं तो वो एक प्रोफेशनल से आपको कराना चाहिए, ना कि ये वाली बात कि आप पहले शॉर्टलिस्टेड हो गए जी और अब आप पोर्टफोलियो करा लीजिए तब जाके आपको कास्ट करेंगे। तो अगर आपको कोई किसी भी इंसान ने एक बार कास्ट शॉर्टलिस्ट कर लिया है तो उसके बाद वो पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको ऐसा कहेगा नहीं, पहली बात। दूसरा, अगर आप करा रहे हैं
तो किसी प्रोफेशनल से कराइए जिसे पता हो कि पोर्टफोलियो, बेसिकली उसे पता हो कि अगर मिड शॉट है तो वो क्या होता है, फुल शॉट है तो वो क्या होता है, कि क्लोजअप क्या होता है, उसे पता हो। ये नहीं कि आप खुद ही से जाके कर रहे हैं और फिर तमाम तरह के उसमें फ़िल्टर विल्टर लगा के एडिट वेडिट करके वो सब भेज रहे हैं। वो सब भेजने से अच्छा है कि आप कुछ ना भेजें। और वैसे भी पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो सिर्फ मॉडलिंग, प्रिंट शूट अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उधर उसकी ज़रूरत ज़्यादा है। एक्टिंग में मुझे नहीं लगता कि कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर इस वक़्त पे पोर्टफोलियो को देखता है। तो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। और अभी आपने वेब सीरीज़ किया है, टीवी सीरियल्स भी किया है, एड्स भी किया है, राइट? सो ऐसा कभी हुआ है कि आर्टिस्ट कार्ड होने से ही आपने किसी को मौका दिया है? देखिए, आर्टिस्ट कार्ड ये बड़ा ना, वही मैंने बोला कि एक्चुअल में एक माइंड वो होता है, माइंडसेट जो वर्किंग है, एक माइंडसेट वो होता है जिसका काम से कोई लेना देना नहीं है। आर्टिस्ट कार्ड एक्टर के लिए जरूरी है, मेरे लिए नहीं है ना। कई बार कैसा होता है कि अगर हम जैसे फिल्म सिटी या जहाँ मुंबई में जहाँ जिन जगहों पे हम शूट करते हैं वहां पे परमिशन पे वहां पे होता है कि ये आर्टिस्ट कार्ड होना चाहिए ना। वो आर्टिस्ट कार्ड बनाओ नहीं बनाओ ये आपके ऊपर है। कई बार कैसा होता है कि प्रोड्यूसर की खास डिमांड होती है कि हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं, इस एरिया में शूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे परमिशन हमने ले रखी, यहाँ पे आर्टिस्ट कार्ड होना ही चाहिए। तो अगेन वहां पे भी यही होगा कि पहले ही पूछा जाएगा आपसे जब आप ऑडिशन दे रहे हो तो आपके पास कार्ड है या नहीं है। बट उसका ये मतलब नहीं है कि मैंने दुकान खोल के बैठा हूँ, आर्टिस्ट कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो भी मैं बना दूंगा या ये मैं कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा कुछ है नहीं। आर्टिस्ट कार्ड है या नहीं है ये आपके ऊपर है। मनोज जी, ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका है कि वो कास्टिंग कोऑर्डिनेटर हो या प्रोड्यूसर हो, बोलते हैं कि चलो लेट्स गो फॉर अ ड्रिंक, मैं तुम्हें लॉन्च करता हूँ या तुम मेरी नेक्स्ट मूवी में काम दिला दूंगा। तो ये किस हद तक सही है? देखिए ये ना, मतलब हर 2-3 महीने में एक आध न्यूज़ तो ये आती ही है कि इसके साथ ये हो गया, इसके साथ ये हो गया। लेकिन अगेन यहाँ पे भी फिर मेरे दिमाग में यही बात आती है कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी लोग डिटेलिंग में क्यों नहीं जाना चाहते। देखिए आज की डेट में अगर कुछ भी कांड होता है, कहीं कास्टिंग का हो चाहे इससे रिलेटेड कोई भी अगर स्टोरी आती है ना, तो लोग ये देखते हैं हाँ इसके साथ ये हो गया और चटकारे लिए और निकल लिए। ये सोचने की कोशिश नहीं करते हैं कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो ये हुआ क्यों, क्या रीजन क्या था, लॉजिक क्या था, क्या। सबसे पहली बात, अगर आप किसी के साथ ड्रिंक के लिए जा रहे हैं या आउटिंग के लिए जा रहे हैं तो फिर आप ये उम्मीद कैसे रख सकते हैं कि वो आपको लॉन्च कर दे। मतलब ये दोनों अलग चीज है। मतलब आप ड्रिंक को काम के साथ क्यों मैच करना चाहते हैं, तो दोनों बिल्कुल अलग अलग बात है। दूसरी बात, मैं आपको लॉन्च कर दूंगा और और फिर उसके बदले में मैं आपसे कुछ लूंगा, तो ये मतलब खुद से समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है। जो आपसे कुछ ले रहा है तो फिर वो आपको कैसे लॉन्च कर रहा है। और यहाँ पर ऐसा कुछ थ्योरी नहीं है कि मतलब अगर आपसे कुछ लेके किसी ने कुछ आपको दे भी दिया तो क्या गारंटी है कि वो आगे कितना कहाँ तक आप देते जाओगे, कहाँ तक आप बांटते चले जाओगे। आपको खुद को ये चीज समझनी होगी कि इस एक्चुअल में आप काम करना चाहते हो या आप ये सब करना चाहते हो। अगर मैं ये बात करूंगा, आप किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर से मिल रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं या फिर आप किसी से पहली बार कितनी बार भी अगर मिल रहे हैं, तो सबसे पहले तो कोशिश ये कीजिए कि उनके वर्किंग प्लेस पे जाइए। अगर ऑडिशन रूम में जाइए, मतलब जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं वहां मिलिए। आप खुद अगर किसी को ये मैसेज करेंगे कि 10 बजे रात को या 11 बजे कि हम मिलते हैं, तो 11 बजे अगर आप किसी से होटल में मिल रहे हैं, कहीं बाहर मिल रहे हैं, बीच पे मिल रहे हैं, गाड़ी कहीं और मिल रहे हैं, तो फिर वो कास्टिंग की जिम्मेदारी भी आप ही लीजिए। मतलब आप वहां जा रहे हैं और फिर बाद में कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, तो खुद समझने की कोशिश कीजिए कि आप वहां क्यों गए थे। तो ये इसको मिक्स करने की जरूरत नहीं है। प्रोफेशनलिज्म सीखना होगा। कोई भी नया इंसान जब यहाँ आ रहा है उसे समझना होगा कि अगर मैं किसी भी इंसान से मिल रहा हूँ तो अगर वो इंसान काम कर रहा है तो आप उससे कहाँ मिलना पसंद कर रहे हैं। आप उसकी वर्किंग जगह पे जाइए, अगर वो ऑडिशन ले रहा है ऑडिशन दीजिए, और अगर वो कहीं ऑडिशन रूम में वहाँ पे है तो वहाँ पे जाइए, या किसी का कहीं वर्कशॉप हो रहा है, अगर आप किसी से पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, किसी के कहीं वर्कशॉप हो रहे हैं वहाँ पे जाके आप मिल सकते हैं, या किसी का कहीं पे ये है कि किसी भी टॉपिक पे आजकल वेबिनार वगैरह होते हैं वहाँ पे आप जाके जुड़ सकते हैं, या किसी के बारे में कुछ पढ़ सकते हैं, या तमाम वो सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बट आप किसी के साथ
रात को मिलना चाहते हैं, किसी के साथ किसी आउट मतलब ऑडिशन रूम से बाहर किसी के साथ मिलना चाहते हैं, और फिर उसको आप काम के साथ कैसे जोड़ना चाहते हैं, ये एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया। एक ऐसा थिंकिंग होता है ना कि मैं थोड़ा फ्रेंडली हो जाऊंगी तो ये मुझे काम दे देगा। हाँ, बट आप एक चीज सोचिए कि आप काम करना चाहते हैं कि फ्रेंडली होना चाहते हैं। लोग इसी चीज को समझ नहीं पाते हैं, यहां पर दिक्कत होती है। अगर आप किसी के साथ फ्रेंडली होना चाह रहे हैं तो फिर फ्रेंडली हो जाओ, फिर काम कहां, काम क्यों चाहते हो आप काम करना चाहते हो या फ्रेंडली होना चाहते हो? ये कहां लिखा है कि अगर आप मेरे साथ फ्रेंडली होंगे तभी जाके काम होगा? अगर कहीं रिक्वायरमेंट है उसमें आप सुटेबल हो तो फिर मैं आपको भले ही नहीं पर्सनली नहीं भी जानता हूं, आपका ऑडिशन उसमें लग रहा है, मुझे बेस्ट सुटेबल एक्टर ढूंढना है, अगर वो बेस्ट सुटेबल एक्टर आप हो तो फिर आप हो। इससे कहां फर्क पड़ता है कि आप मुझे पर्सनली जानते हो या नहीं जानते हो। अगर आप पर्सनली किसी को जानना चाहते हैं, आजकल सोशल मीडिया है, आप किसी को फॉलो कीजिए, उसके नेक्स्ट ऑडिशन कब हो रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। उसके कोई किसी पोस्ट पे कहीं लिखा है कि हाँ कहीं कोई इन्फॉर्मेशन लिखी है, वो सब फॉलो कीजिए। और किसी भी इंसान से मिलने से पहले, किसी को फॉलो करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च तो करनी पड़ेगी ना। अगर हम ये सोचें कि कोई भी इंसान है और मैं किसी को भी आंख बंद करके फॉलो कर लूं और फिर मैं ये उम्मीद भी करूं कि वो सही निकले, तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर मैं चाहता हूं कि मैं किसी वर्किंग पर्सन से मिलूं तो मुझे एटलीस्ट उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी, और ये मुझे करना पड़ेगा। अगर कोई भी नया इंसान आ रहा है यहाँ पर, अगर वो इतना भी नहीं कर सकता है तो फिर ठीक है, आप दोस्ती करिए, फिर काम मत कीजिए, फिर आप एक्टिंग भूल जाइए, फिर जाइए ड्रिंक कीजिए, आउटिंग कीजिए, फिर क्यों आप काम मांगने पे लगे हुए हैं? काम अगर आपको चाहिए तो काम काम के तरीके से होगा। बेसिकली कोई भी इंसान जो बाहर से यहाँ आ रहा है उसे एक बात कहते हैं ना, नाक कान आंख सब खोल के एक चीज समझना होगा कि प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी को जानते हैं या नहीं जानते हैं, अगर आप प्रोसेस को नहीं समझ पाते हैं ना, तो आप वो सब नहीं ले पाएंगे जो आप लेना चाहते हैं। प्रोसेस समझना होगा। अगर आप प्रोसेस समझ रहे हैं तो तभी आप किसी रिलेशन का भी फायदा उठा पाएंगे। अगर आप प्रोसेस नहीं समझ सकते तो फिर आप पर्सनली किसी को भी जान लो, आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। ऐसा भी मिथ है कि बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर इस फील्ड में ऐसा ही होता है, ऐसा ही करना पड़ता है, ऐसे बोलने वाले लोग भी बहुत है। लाइक कैसा होता है, कैसा आई मीन करना? कास्टिंग काउच होता ही है। अगर तुम्हें बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करना है या एज अ मेन लीड काम करना है तो कास्टिंग काउच करना ही पड़ता है। ऐसा बहुत एक मिथ है, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए कि जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो अगर आप वो प्रोसेस को समझते हैं तो आप इसका जवाब मेरे देने से पहले आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर का काम क्या है। कास्टिंग डायरेक्टर का काम है स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बेस्ट सुटेबल एक्टर ढूंढ के लाना। करेक्ट? यहाँ कास्टिंग काउच कहीं बीच में नहीं है। अब आते हैं डायरेक्टर की बात। डायरेक्टर का काम क्या है? उसको अपनी कहानी कहनी है, और उसके लिए उसे जो उसने सोचा है, जो आकार उसने उसके दिमाग में है, वो बाहर वैसा चेहरा या वैसा फिगर या वैसी छवि उसको वो मिल जाए। यहाँ पर भी कहीं कास्टिंग काउच। अब अगर हम बात करते हैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसर या फाइनेंसर के प्रोड्यूसर, वो क्यों बना रहा है? वो 2 रुपए लगा के 4 रुपए कमाना चाहता है। यहाँ पर भी कहीं कास्टिंग काउच नहीं दिख रहा है। अब ये दिखता कहाँ है, मुझे बताइए ना। मैंने तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दिए। अभी तीनों जगहों पर तो कहीं पे मुझे कास्टिंग काउच नजर नहीं आता। इसके अलावा कास्टिंग काउच कहाँ दिखता है? इसके अलावा कास्टिंग काउच तब दिखता है जब आप पैम्पर होना चाहते हैं, जब आप चाहते हैं कि आप कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर आपको अपनी गाड़ी में घुमाए, जब आप चाहते हैं कि कोई अपने घर दे आपको रहने के लिए, जब आप चाहते हैं कि कोई आपको ड्रिंक पे लेके जाए, जब आप चाहते हैं कि किसी के साथ आप पार्टीज करें। तो अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो फिर आप दूसरे पे भी क्यों आप ब्लेम कर रहे हैं? करना आप चाहते थे तो फिर कहां किसने कहा आपको? अगर आप एक्चुअल में काम करना चाहते हैं, और ये आपके ऊपर है ना, अगर आपको बाय चांस किसी ने इतने होने के बावजूद अगर किसी ने कह भी दिया, किसी ने ऑफर कर भी दिया कि जी आप ऐसा कर लीजिए, आपके ऊपर है, मत कीजिए। ये तो आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी ना कि नहीं जी मैं तो ये नहीं कर सकती और मुझे तो ऐसे काम करना है। अब ये काम कब नहीं कर पाते हैं आप? जब आप अपने काम की तैयारी पूरी तरह से नहीं करते हैं, क्योंकि आपको भी पता होता है कि मैं इतनी अच्छी एक्ट्रेस हूं नहीं, मेरा ऐसा डायरेक्टली कुछ होने वाला है नहीं।
तो फिर आप ये अलग बैक डोर रास्ता। से जाने की कोशिश करते हो। तो बैक डोर से जाने की कोशिश ना करके अगर आप ओरिजिनल प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सा हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी कि ये यस या ये नो। अगर ये होता है तो मुझे नहीं दिखता है इसमें, तो अब इसका जवाब मैं क्या दूं, मतलब ये तो अभी सबको मिल समझने जाना वाली चाहिए। बात है। जी। ऐसा बहुत बार होता है कि अच्छे एक्टर्स बहुत बार बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स में फिट नहीं होते, सो वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो वो कैसे मोटिवेट रखना चाहिए, कैसे रिजेक्शंस को हैंडल करना चाहिए? देखिए ये क्या होता है कि कई बार बहुत सारे लोग ना, मैं अच्छा एक्टर हूँ, मैंने फाड़ दिया, मैंने आग लगा दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं अच्छा एक्टर हूँ, मैं अच्छा एक्टर हूँ, तो फिर आप अच्छे ही हो, है ना। सबसे पहले अगेन प्रोसेस, कास्टिंग डायरेक्टर को इस बात से लेना देना नहीं है कि आप दुनिया के बेस्ट एक्टर हो कि नहीं हो। कास्टिंग डायरेक्टर को इस बात से लेना देना है कि मेरा जो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बेस्ट सुटेबल जो एक्टर मैं ढूंढने जा रहा हूं वो आप हो या नहीं फिट हो। हो। अगर आप उस रोल में फिट हो तो आप उसके काम के हो उस वक्त पर। इसका मतलब नहीं है कि आज आपने मुझे ऑडिशन दिया और उस कैरेक्टर में आप नहीं जा रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कल से आप मुझे ऑडिशन देना ही बंद कर दिया आपने, मतलब अगला कोई कैरेक्टर है तो वहां आपके लिए काम हो ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं है। एक एक्टर का काम है कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाके ऑडिशन देना और बार बार देना। अगर आज आप किसी कैरेक्टर में नहीं हैं तो कहीं नहीं लिखा है कि आप 10वें ऑडिशन में आपके लिए नहीं होगा या 100 वाले में नहीं होगा या 12वें में नहीं होगा या मतलब आगे या दूसरे ऑडिशन में आपके लिए नहीं होगा। कई बार कैसा होता है कि आप पहली बार किसी को ऑडिशन देने गए और आप उस रोल में फिट हो गए, तो आपको कैसा लगा कि यार ये कास्टिंग डायरेक्टर के पास तो मैं एक ही बार गया, इसने कास्ट कर दिया। दूसरे कास्टिंग डायरेक्टर के पास मैंने 50 ऑडिशन दे दिए, इसने आज तक मुझे कास्ट नहीं किया। ऐसे मेरे कई सारे दोस्त हैं जिन्हें मैं 5 साल 7 साल 10 साल से जानता हूँ। ऐसे कई सारे दोस्त हैं जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट मैं उन्हें कास्ट नहीं कर पाया। अब वो मेरा दोस्त है, उसका उसके बदले में कि अब मैं ये कहूँ कि यार ये मेरा दोस्त है, तो मैं क्या चाहूंगा कि मैं उसे कास्ट ना करूं, बट वो कैरेक्टर में नहीं जा रहा तो अभी वो कैसे कास्ट हो सकता है। तो ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि सबसे पहले प्रोसेस को समझिए। अपने आप से तय मत कर लीजिए कि मैं बेस्ट हूं तो मेरा ही होना चाहिए। ये बहुत सारी शिकायत आती है, कई बार ऑडिशन रूम में होता है कि हम ऑडिशन लेते हैं, उसमें कुछ एक्टर आते हैं और उन्होंने वाकई अच्छा ऑडिशन दिया होता है, तो उसे लगता है कि आज का तो मनोज भाई मैंने बेस्ट ऑडिशन, मैंने मेरा ही है तो मेरा ही हो जाना चाहिए। तो अब मैं क्या कहूँ उसे। तो कई बार हंसी भी आती है और कई बार दुख भी होता है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं और ये क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आपने बेस्ट किया, वहां पर आपने सबसे अच्छा ऑडिशन दिया, हो सकता है आपकी कास्टिंग ना हो। क्यों? क्योंकि सुटेबिलिटी मेन पॉइंट है, बेस्ट एक्टिंग मेन पॉइंट नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए इस चीज को। ये बहुत छोटी सी बात है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आज आपने किसी को ऑडिशन दिया तो आपका नहीं हुआ तो कल भी आपका नहीं होगा। तो एक किसी भी नए एक्टर हो पुराना हो, एक्टर का काम एक ही है, या तो सेट पे जाके एक्टिंग करना या तो नए रोल के लिए एक्टिंग ढूंढना। अगर आप जितने भी बड़े एक्टर, दुनिया के बड़े एक्टर्स हैं, उनको अगर आप स्टडी करेंगे तो उन सब का एक ही रूल पाएंगे। उनके एक दो ही काम होते हैं जिंदगी में, या तो शूटिंग करना या तो शूटिंग के लिए काम ढूंढना। इसके अलावा और कोई काम नहीं होता है। तो किसी भी पर्सन को शुरुआत करनी है या उसको कितने भी साल हो गए हैं, या तो आप काम कीजिए, अगर आपको काम नहीं जिस वक्त पे है उस वक्त पे काम ढूंढिए, नई नई जगह पे जाके ऑडिशन दीजिए। आज आपने ऑडिशन दिया, नहीं हुआ, कल फिर दीजिए, परसों दीजिए, अगली बार दीजिए, अगली बार दीजिए, होगा। ऐसा कहीं नहीं। अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर कर लिया जाएगा। और एक और बात, मैं आपको बहुत खुले शब्दों में ये बात बता दूं, अगर आप अच्छे एक्टर होते हैं तो किसी भी अच्छे एक्टर को कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर भूलना नहीं चाहता है, झपट पड़ना चाहता है। भले ही कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि मैं ऑडिशन लेने गया, वहां पर मुझे बहुत अच्छा एक्टर या बहुत अच्छे एक्ट्रेस, उसने बहुत अच्छा, वो अच्छे एक्टर हैं बट वो मेरे कैरेक्टर में नहीं है, लेकिन तब भी मैं उसे याद रखता हूं क्योंकि मुझे पता है कि अच्छे एक्टर हैं। जब नेक्स्ट बार ऐसा, अगली बार ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पे मैं इसे कास्ट करूंगा। अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो कोई आपको भूलना नहीं चाहेगा। ये होता है कि एक बार आप जा रहे हैं तो कोई आपको नहीं पहचानता, दूसरी बार जाना पड़ेगा। ये आपका काम है कि आप किसी को कम से कम 8-10 बार, इतनी बार किसी भी आपका, किसी भी एक्टर का ना एक ही काम होना चाहिए कि आप किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर के पास इतनी बार जाके एक ऐसा ऑडिशन दे दो कि वो आपको भूल ना पाए। बस आपका काम हो गया उसके बाद। मनोज जी, यू बीन सेइंग प्रोसेस को समझना चाहिए,
तो ये प्रोसेस क्या है, थोड़ा डिटेल में अगर आप हमें समझा सके तो। डिटेल में समझाने के लिए तो खैर बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको शॉर्ट में बात करने की कोशिश करूं, प्रोसेस मतलब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा पता करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि कौन सी पोस्ट का इंसान क्या काम करता है। मतलब यहाँ पे प्रोड्यूसर है तो वो उसका क्या काम होता है, डायरेक्टर है तो उसका क्या काम होता है, कास्टिंग डायरेक्टर है तो उसका क्या काम होता है, वो उनका एटलीस्ट आपको वर्किंग पैटर्न पता चलेगा, तो फिर आपको पता होगा कि मैं किस इंसान से किस काम के लिए मिलूं। पहली बात। दूसरी बात, आप किसी भी इंसान से जब मिलेंगे और कोई भी एक इंसान जो वर्किंग है वो ये चाहता है कि जब भी आप उससे मिलें, अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करके उससे मिलते हैं ना, तब वो जल्दी आपसे इंप्रेस होता है। किसी को भी अगर किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को आपने इंप्रेस करना है ना, या किसी भी फिल्म मेकर को इंप्रेस करना है, तो थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करके जाइए। अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके जाते हैं तो जब आप उससे फिर बात कर पाते हैं तो उसे लगता है कि हाँ, इसने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है मेरे से बात करने के लिए, तो फिर वो इंप्रेस आपसे जल्दी हो जाता है। आपकी शुरुआत जो है वो जल्दी होने की संभावना है, पहला। दूसरे इसके अलावा ये है कि पहले बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, लेकिन अभी प्रोसेस के लिए आप गूगल बाबा हैं तो उस पर आप सर्च कर सकते हैं, तमाम बुक्स पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालिए, किताबें पढ़ सकते हैं। और फिर इसके अलावा यूट्यूब चैनल है, विपुल भट्ट जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और इस यूट्यूब चैनल पे तमाम सारी इंफॉर्मेशन है, इंडस्ट्री के सारे सही लोगों का इंटरव्यूज वगैरह हैं। इसके अलावा ऑडिशन के अपडेट भी वहाँ पे चीजें आ जाती हैं। तो लेकिन ऑडिशन अपडेट तक जाने से पहले मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा खुद को तैयार कीजिए। ये नहीं कि पहले मेरी तैयारी कुछ नहीं है और मैं डायरेक्टली, वो फिर वही हो जाएगा कि मैं बिना तैयारी के अगर कहीं कूद जाऊं तो फिर मुझे तैरना नहीं आता, और मैं बिना तैयारी के अगर जाऊंगा तो मैं डूबूंगा ही, मैं मरूंगा ही। वो तय है। अगर मैंने थोड़ा सा तैयारी की है और फिर अपने आप को एक चांस देने के लिए फिर आपको कूदना चाहिए। तो थोड़ा सा किताबों से, यूट्यूब से, गूगल से अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है और वर्किंग पैटर्न पता चल जाता है, फिर इसके अलावा यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मेरे अंदर वाकई क्या क्या कमियां हैं। फिर अगर आपको लगता है तो आप अगर अच्छे बीच बीच में वर्कशॉप्स होते हैं वो अटेंड कर सकते हैं। कहीं पे अच्छी एक्टिंग अगर आपको नहीं आती है, आपको लगता है, तो अच्छे प्रोफेशनल तमाम सारे स्कूल्स हैं, तमाम सारा अपॉर्चुनिटीज हैं आज की डेट में, वहाँ पे जाके एक्टिंग सीख सकते हैं। फिर इसके अलावा यूट्यूब पे भी तमाम सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा आप जब आपको लगता है कि चीज़ें, मैं थोड़ा सा अभी तैयार हो गया हूँ, तो ऑडिशन ग्रुप वगैरह विपुल भट्ट जी उस पर काम करते हैं, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके ऑडिशन भेज सकते हैं। तो ये प्रोसेस के थ्रू जब आप किसी से जाते हैं, और दूसरी बात, जब आप किसी को किसी भी इंसान से मिलते हैं और उस थोड़ा सा रिसर्च करके जब जाते हैं, तो वो इंसान को लगता है कि इसने मुझ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है, तो फिर वो ऐसे ही आपको भगा नहीं देता है। अगर वो बिजी भी होगा तो आपको नेक्स्ट टाइम तो बताएगा कि मैं भी बिजी हूँ, एक काम कीजिए, आप कल आ जाइए या परसों आ जाइए, या वो कुछ आ जाएगा। अगर आप सीधे मुंह उठा के चल के बिना प्रोसेस को समझे, बिना कुछ आता पता, सीधे मैं एक्टर हूँ मुझे काम चाहिए, तो फिर मिल गया आपको काम। फिर कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की, फिर कोई एक्टिंग सीखने की जरूरत नहीं है, फिर आप एक्टर हो। मनोज जी, एनी मैसेज टू आवर व्यूअर्स? वैसे तो इतना सब कुछ भी व्यूअर्स के लिए ही था, बट मतलब ये लास्ट तो नहीं है, ऐसे अभी तो खैर बहुत कुछ है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, एक तो थोड़ा सा तैयारी के साथ आइए, और इस तैयारी के साथ आने के बाद भी ये इस फील्ड में ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैलेंट की वजह से ही आप बहुत काम कर पाओगे, या यहाँ पे टैलेंट, लक, समय, बहुत सारी चीजों का कोलैबोरेशन सही होना बहुत जरूरत है। और अगर वो नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि लाइफ एंड हो गई। ये अब एक बात आती है कि कितना समय, जैसे अक्सर कई बार लोग पूछते हैं कि कितना समय, मतलब एग्जैक्टली क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। तो मेरे लिए मैंने एक पैरामीटर जो सोचा और जो बनाया कि अगर आप यहाँ आने के बाद 100 ऑडिशन देने के बाद भी एक भी दिन का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप इंडस्ट्री के या तो लायक नहीं है, या तो आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब या तो आप दोबारा सोचिए, दोबारा तैयारी कीजिए, दोबारा तैयार कीजिए अपने आप को, फिर से आइए, या तो पैकअप कीजिए और कुछ और कीजिए, फिर नहीं हो पाएगा। तो ये इसके लिए थोड़ा हिम्मत रख के आइए। ये नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि आप एक्टर नहीं बने तो फिर आप कुछ और नहीं कर सकते। हो सकता है आप कुछ और बेस्ट कर सकते हैं। तो अपनी नज़र में अपने आप तक देखेंगे तो आई एम द बेस्ट वाला मामला है, बट ये सिर्फ आई एम द बेस्ट कह के यहाँ आने का मतलब नहीं बनता। किसी को इसको सामने वाले को जज करने दीजिए कि आप बेस्ट हैं कि नहीं है। ये सामने वाले ने अगर 100 ऑडिशन के बाद भी आपको जज नहीं किया, इसका मतलब है या तो आपकी तैयारी में कोई प्रॉब्लम है और या तो नहीं है आप इस फील्ड के लायक। तो फिर कुछ और कर लीजिए, अच्छा करेंगे आप उसमें। अपने आप को जबरदस्ती मत कीजिए यहाँ पे। थैंक यू सो मच मनोज जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो देखा फ्रेंड्स, जैसा कि मनोज जी ने कहा, प्रोसेस को समझिए। स्विमिंग कैन नॉट बी लर्न बाय रीडिंग अ बुक। वैसे ही अगर एक्टर बनना है तो इस प्रोसेस को समझिए, हमारी वीडियोस देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। अभी मैं विपुल सर जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मनोज जी का सम्मान करें। तो दोस्तों, कैसा लगा इंटरव्यू? मनोज रमोला जी कितने हैंडसम है ना। वो आए थे एक्टर बनने और आज कास्टिंग डायरेक्टर भी है और बहुत जल्द प्रोड्यूसर भी बनने जा रहे हैं। और उनकी बातें जो है ना, मैं तो कहूंगा एक च्यवनप्राश की तरह है। च्यवनप्राश की एक चम्मच से आपको कितना न्यूट्रिशनल वैल्यू अपने बॉडी को मिलता है। उनकी बातों को अगर आप बराबर से अपने ध्यान में उतारेंगे तो आपके प्रोफेशन के लिए बहुत ही मददगार होंगी, है ना। और हाँ, वो एक वर्ड उन्होंने बोला, वो अंदर उतार दीजिए, प्रोसेस। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस से काम करोगे तो अवश्य सफल बनोगे। थैंक यू। तो दोस्तों, इंडस्ट्री के सही लोग मनोज जी से आप में मिल लिए, बट मिलने से क्या होगा? एक कदर होनी चाहिए किसी की, उनका सम्मान होना चाहिए, है ना। तो बस मैं अपनी तरफ से मनोज जी को एक छोटा सा तोहफा देने जा रहा हूं। कौन सा तोहफा? वही हमारी ट्रॉफी, इंडस्ट्री के सही लोग। और मैं चाहता हूं कि मनोज जी आए और मैं उन्हें अपने हाथों से ये ट्रॉफी दूं। आइए मनोज जी, नमस्कार। तो दोस्तों, ये है मनोज जी और ये है हमारे इंडस्ट्री के सही लोग। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे।